आज मैं आपके लिए कचौरी बनाने की एक ऐसी यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें आपको ना तो रोटी बेलने का झंझट होगा। इसके अलावा 1 कप मैदे से हम 8 से 10 बच्चों के लिए कचौरियाँ तैयार करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त, बाज़ार से कई गुना ज़्यादा हस्ता और मज़ेदार कचौरियाँ हम घर पर बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी सी उनके अंदर से फिलिंग बनाएंगे, वो भी हम पोटैटो फिलिंग बनाएंगे। आलू कचौरी की रेसिपी बहुत ही यूनिक तरीके से हम इन्हें तैयार करेंगे। चलते हैं हम बिना टाइम ज़ाया किए आज की रेसिपी को आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ मैंने 1 कप छान कर आटा ले लिया। इसके अंदर 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मैंने अजवाइन डाल दिया। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे जो है वो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जो है वो गूँधेंगे। एक बहुत ज़्यादा सख्त हमने डो नहीं लगानी। जब डो को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है तब हम इसके अंदर 1 चम्मच भरकर जो है वो घी शामिल करेंगे और घी के अंदर ही इस डो को जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए गूँधेंगे। जब अच्छे से गूंज जाएगी तो इसे रेस्ट दे देंगे। तब तक हम अंदर की स्टफिंग तैयार करेंगे। एक पैन के अंदर यहाँ पे मैंने घी डाल लिया है 1 चम्मच। इसे मेल्ट होने देंगे और मेल्ट होने के बाद इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे इसे हल्का सा फ्राई करने के बाद 1 अदद प्याज बारीक कटी हुई मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसे आपने अच्छे से नरम होने देना है, इसे फ्राई कर लेना है यानी। तो जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इन्हें भी अच्छे से फ्राई करने के बाद स्पाइसेस आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें सूखे धनिया का पाउडर शामिल किया है और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। सारी चीज़ों को अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसे मसाले की तरह भून लेंगे। जब अच्छे से भून जाएगा तो इसके अंदर हम 1 कप उबले हुए आलू मैश किए हुए शामिल करेंगे। आलूओं को शामिल करके अंदर अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो है वो इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। जब मसाला हमारा अच्छे से भून जाए और पैन को छोड़ने लगे तो तब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमारी डो अच्छे से सेट हो चुकी है तो इसमें से जो है वो हम अपनी डो को बाहर निकाल लेंगे। बोर्ड के ऊपर डो को रख के इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए आपको जहन में रखना है कि आपने नाइफ़ को जो है वो अच्छे से घी लगा लेना है। यहाँ पे मैंने खुश्क मैदा इसे बिल्कुल भी नहीं लगाया, बस घी लगाया है मैंने, वो भी नाइफ़ के ऊपर। तो देखें इस तरह से जो है वो इजीली हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ मेरे पास 8 पेड़े बनेंगे और आपने आटे को ज़्यादा फोल्ड नहीं करना। इस तरह से जो है वो इसे आराम से जो है वो आपने एक पेड़ा तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा घुमाना नहीं है। और इसी तरह से बाकी के सारे पेड़े भी जो हैं वो हम तैयार कर लेंगे। और देखें ये बहुत छोटे नहीं हैं, आपको देखने में लग रहे हैं कचौरी इससे बड़ी ही बनेगी। सारे पेड़े इसी तरह से मैंने तैयार कर लिए हैं। एक पेड़े को जो है वो हाथ के ऊपर लेंगे और इसे उंगलियों के पोरों की मदद से जो है वो आपने हल्का सा बेल लेना। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा सा बेला है और हाथ से ही किया है मैंने ये। और थोड़ी सी इसके अंदर दरमियान में फिलिंग लगाएंगे, बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं लगानी, एक छोटे से बॉल के जितनी ही आपने लगानी है। और ऊपर वाली साइडें जो है वो हमारी डो सॉफ्ट थी, नरम थी, तो देखें ऐसे खींचकर आपने बंद कर लेनी है और हाथ के ऊपर ही रख कर इसे गोल गोल आपने थोड़ा सा घुमाना है और बाकी की जो है वो इसे ऐसे फोल्ड कर देना। तो देखें बहुत ही ज़बरदस्त एक पेड़ा बन गया। इसको भी जो है वो आपने ऐसे हाथों के पोरों की मदद से ही जो है वो इसे हल्का सा इस तरह से चिपटा सा कर लेना है। तो देखें जी ज़बरदस्त सी हमारी एक कचौरी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से जो है वो हम बाकी की सारी जो हैं वो भी रेडी कर लेंगे। तो देखें इजी रहेगा। इस तरह से जो है वो छोटे छोटे मैंने बॉल्स बनाकर सबके ऊपर रख लिए हैं। एक को पकड़ते जाएंगे और ऐसे फोल्ड करके जो है वो हम कचौरियाँ बनाते जाएंगे। तो देखें कितनी आसान ट्रिक है। आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें। सारी कचौरियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। ऑयल को जो है वो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है, लेकिन आपने थोड़े से ठंडे ऑयल में ही इन्हें डाल देना ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हों, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। तो आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी ये फूलने लग गई हैं। जब एक साइड से हल्की सी फूलने लगे और आपको लगे कि इनका दूसरी साइड से कलर आ गया, तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद आपने इन्हें पलट देना है और इतना ही टाइम आपने दूसरी साइड से देना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट इन्हें लगेंगे फ्राई होने में और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होंगी। 2 से 3 दफ़ा मैंने इनकी साइड तब्दील किया। देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा इनका कलर आ चुका है। ये देखें तो जब इस तरह से इनका कलर आ जाए तो तब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हस्ता सी कचौरी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ हासिल करने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।